वीडियो को हम बनाने वाले हैं वो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है कि दो तरह की चीज़ें हैं क्रिकेट में भाई। एक फैंटेसी गेम है, एक ट्रेडिंग है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन जो है वो प्रॉफिटेबल रहता है, किस में खेलने में फ़ायदा है, फैंटेसी में या क्रिकेट ट्रेडिंग में। ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे आपको फ़ायदा है। अपनी नॉलेज का सही यूज़ करके आप कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट होता है दोनों के अंदर। फैंटेसी की बात करें तो मिनिमम अमाउंट जो होता है इन्वेस्ट 5 रुपये होता है और 49 होता है मेगा कॉन्टेस्ट के लिए। मेगा कॉन्टेस्ट यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ जीत सकता है इंसान, उसके लिए आपको 49 रुपीज़ चाहिए और मिनिमम 5 रुपये चाहिए कोई भी फैंटेसी गेम प्ले करने के लिए। यहाँ तक कि फ्री कॉन्टेस्ट भी होते हैं लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं है, वो खाली प्रैक्टिस के लिए होता है। जबकि बात करें क्रिकेट ट्रेडिंग की तो यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट चाहिए यहाँ पे वो 100 रुपये चाहिए और यहाँ पे भी 5 रुपये पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी मिनिमम 5 रुपये यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जो रेट होता है या ऑड्स होता है वो अलग होने चाहिए। मतलब 5 रुपये पैसे जब भाव होगा कोई भी टीम चेज या डिफरेंट, तब आप यहाँ पे भी 5 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोनों में मिनिमम अमाउंट हमने डिस्कस कर लिया कि किस में क्या इन्वेस्ट हो सकता है। बात करते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी चीज़ में जीत सकते हो, आप फैंटेसी में जीत सकते हो या क्रिकेट ट्रेडिंग में। तो बात करें वैसे तो अगर नंबर की बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट आप जो है फैंटेसी में जीत सकते हो। आप मेगा कॉन्टेस्ट विन कर लिया तो आप 1 करोड़ या किसी में 2 करोड़, जो भी अमाउंट होता है, मिनिमम 1 करोड़ तो होता ही है हर मेगा कॉन्टेस्ट में, तो वो आप विन कर सकते हो। लेकिन बात ये है कि भैया ये विन करने के लिए आपको दुनिया का सबसे लकीस्ट इंसान होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भैया अगर आप मतलब ईश्वर को पाने की, भगवान को पाने की इच्छा रखोगे ना तो भाई वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। लेकिन फैंटेसी में आपको 1 करोड़ जीतना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ चीज़ें बोलते हैं ना कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, लेकिन ये भाई नेक्स्ट इम्पॉसिबल ही समझ लो इसको। मेगा कॉन्टेस्ट में 1 करोड़ जीतना भाई बहुत बड़ी बात है। इससे तो जब भगवान की भजन कर लो, ठीक है, उसको सोचो कि भाई ईश्वर मिल जाएगा तो वो जल्दी मिल जाएगा, लेकिन ये मिलने के चांसेस कम है। तो वहीं बात करें क्रिकेट ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग में जो मैक्सिमम अमाउंट है पर्सन कैन जीत सकता है मिनिमम अमाउंट 100 रुपये इन्वेस्ट करके वो 10,000 रुपये। हालांकि ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है लेकिन ये हर महीने किसी न किसी लीग में आपको देखने को मिलता है कि 2-3 पैसे का घोड़ा उड़ता ही है हर लीग में कहीं ना कहीं। मैं मतलब मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के एंड में या एक आध लीग में आपको डिफेंड या चेस का जैकपॉट आपको 110% देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप 100 रुपये इन्वेस्ट करके 10,000 रुपये बना सकते हो। कहते कि भाई विनर की कितने मैक्सिमम पॉसिबल विनर हो सकते हैं दोनों के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि फैंटेसी के अंदर एक ही विनर हो सकता है जो मेगा कॉन्टेस्ट जीतता है, सिर्फ एक ही बंदा होता है एक कॉन्टेस्ट के अंदर। हालांकि वो बाकी के यूज़र जो होते हैं उनको भी पैसा देते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 25 से 30 यूज़र होते हैं, 2,000-4,000 यूज़र जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं जिनको प्रॉफिट मिलता है या प्रॉफिट शेयर किया जाता है, ठीक है। और बात करें जबकि क्रिकेट ट्रेडिंग में तो यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं, अगर ए और बी टीम है, अगर ए टीम किसी मेंबर ने जिता रखी है, इनफैक्ट सारे मेंबर ने जिता रखी है और टीम ए जीती तो सबको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ लोगों को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा, ठीक है। बात करें फैंटेसी में क्या होता है, प्लेयर्स एक दूसरे से फ़ाइट करते हैं क्योंकि एक जो टीम हम बनाते हैं, हमारी टीम दूसरी टीम के साथ फ़ाइट करती है, ठीक है। हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन एक दूसरे के साथ फ़ाइट करते हैं। प्लस यहाँ पे यूज़र को कंपनी के साथ भी फ़ाइट करना होता है। वो कैसे भैया, क्योंकि इसमें सारे यूज़र्स नहीं होते, उसमें बॉट भी होते हैं। बॉट क्या होता है कि जो प्लेसेस रह जाती हैं कॉन्टेस्ट में वो कंपनी बॉट से फिल करती हैं, अपनी खुद की टीम बनाता है। आपने देखा भी होगा कि अभी क्या मैच स्टार्ट हुआ या मैच के किसी टाइम पे आपकी टीम रैंक कर रही है टॉप 10 में या टॉप 5 में, फिर सडनली आप देखते हो मतलब टॉप 5 में सेम प्लेयर आ रहा है, फिर सडनली आप देखते हो कि अगले 5 ओवर में या मैच के लास्ट आते आते अचानक से कोई ऐसी टीम ऊपर आ जाती है जिसका पहले टॉप 10 में भी नहीं था वो। तो वो बेसिकली जनरली 80%, क्या मैं कहूँ 90% जो होते हैं वो बॉट होते हैं जो कि कंपनी के बनाए होते हैं, ठीक है भाई। AI का यूज़ करके और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वो लोग इस तरीके से बॉट बनाते हैं। तो इसीलिए मेगा कॉन्टेस्ट विन करना और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लोगों की टीम मोस्टली सबको पता है कि भाई टीम बना रहे हैं तो विराट कोहली ने लास्ट गेम में मारा है या किसी भी टीम का मैच हो रहा है उसमें उस टीम को अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मैच है तो भाई ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों को ही चूज़ करेंगे, उसी के प्लेयरों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। तो 90% लोगों का यही टीम होगी। तो उस केस में विन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि लोगों की ऑलमोस्ट सिमिलर टीम होती है, सबके पास डेटा है। अब कोई ऊट पटांग टीम उठा के बना दे कि भाई किसी के पौआ पी के या किसी के दिमाग में कुछ आया उसने बना दिया किसी को कैप्टन, मान लो कि जिम्बाब्वे के प्लेयर को कैप्टन बना दिया और उस दिन चमत्कार हो गया भाई, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया। तो ड्रीम 11 में वो आप जीत सकते हो, ठीक है, इस तरीके से।
बाकी का बात करें मैच ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स होता है उनका फ़ाइट आपस में नहीं होता, उनकी फ़ाइट होती है बुकी से। हाँ, क्रिकेट ट्रेडिंग में ये नहीं होता है कि भाई किसी ने टीम ए ली है, किसी ने टीम बी ली है, ठीक है, दोनों लेते हैं अलग अलग, लेकिन जो जीतेगा उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी होता है फ़ाइट, क्योंकि ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो जब ए हारता है तो बी को मिलता है, बी हारता है तो ए को मिलता है, लेकिन वो तब होता है जब दोनों टीमें बराबर की हों, तब लोग पैसे लगाते हैं। अब बात करें इंडिया इंडिया और मान लीजिए आपकी केन्या का मैच हो रहा है या इंडिया कोई भी आयरलैंड जैसा मैच हो रहा है, तो 95% लोग तो इंडिया पे पैसा लगाएंगे ना, ठीक है, और 5% लोग सिर्फ आयरलैंड पे पैसा लगाएंगे। तो उस केस में लोगों की फ़ाइट क्या है, डायरेक्ट बुकी से है, आपस में नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे जो फाइट होती है मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में प्लेयर्स की एक दूसरे से ना हो के बुकी हमारा जो होता है वो दुश्मन होता है। कि भाई फैंटेसी में बिग अमाउंट विन करने के लिए, मेगा वो विन कॉन्टेस्ट विन करने के लिए आपको 90% लक की ज़रूरत होती है, ओनली 10% स्किल होती है। हालांकि जो कंपनी ऐड में दिखाती है कि भाई दिमाग से धोनी बनो और इसमें दिमाग यूज़ होता है, तो भैया इसमें जो फैंटेसी में ना सिर्फ दिमाग जो है वो 10% या 5% ही यूज़ होता है, 90% टोटल लक होता है। इस सिनारियो को भाई आप समझ सकते हो ऐसे कि मान लो आपने टीम बनाई, ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया कि भाई कोई टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, आप इंडिया जो और इंडिया के अंदर होता है, तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको इंडिया अच्छा देख करने को मिलेगी और इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है। मान लो फर्स्ट T20 में इंडिया जीती, तो सेकंड T20 में लोगों को पता है कि कौन से प्लेयरों ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन से बॉलरों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो उस हिसाब से लोग टीम बना लेते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की टीम जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि सबको पता है लास्ट गेम में क्या परफॉर्म किया है। हालाँकि अब इसमें क्या लक वाली बात ये आ गई कि भाई दूसरे गेम में मान लो किसी ने सोचा कि भाई ऐसे ही प्रेडिक्ट कर लिया, क्योंकि देखिए ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कोई लास्ट गेम में किस, मान लो इंडिया है, इंडिया ने 200 रन मारे, तो ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले गेम में पता चला इंडिया 80 रन पे ऑल आउट हो गई, ठीक है, या 90 रन पे ऑल आउट हो गई। तो इस केस में क्या किया भाई, किसी बंदे ने ऐसे ही रेंडमली क्या किया, किसी बॉलर को कैप्टन बना दिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के 2 बॉलर उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दिया, और ये हुआ कि टीम जो है वो ऑल आउट हो गई इंडिया 80-90 रन पर, तो वो उस गेम में जीत जाएगा, ठीक है। तो ये कि लक का फैक्टर हो गया, इसमें स्किल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि भैया अगले गेम में इंडिया इतने रन मारने वाली है नहीं मारने वाली। सबको पता है कि भाई लास्ट गेम में 200 मारे हैं, तो इस गेम में 150 तो मारेंगे या 200 कम से कम मारेंगे। तो ये हो गया लक का फैक्टर। दूसरा हो गया कि भाई आपने कोई कैप्टन वाइस कैप्टन चुना है, पता चला उसके चोट लग गई, वो रिटायर्ड हो गया, या उसको कोई इंजरी हो गई तो नहीं खेल पाया, तो आपकी टीम तो गई काम से, क्योंकि आपका जब कैप्टन ही परफॉर्म नहीं करेगा तो बाकी के आपके 10 प्लेयर भी परफॉर्म कर रहे हैं तो भी आप क्वालिफाई नहीं करने वाले टॉप 20 में या टॉप 25 में। तो यहाँ पे इसीलिए स्किल का फैक्टर जो होता है वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, लक का फैक्टर होता है। यहाँ पर टीम चुनने के बाद पूजा भी करनी पड़ती है, जितनी टीम मतलब आपने टीम चुनी है उसके बाद प्रार्थना करो भगवान से, पूजा करो, अगरबत्ती चलाओ या बोलो भगवान को कि भाई मैं 1 करोड़ जीत गया तो मैं इसमें से 50 लाख रुपए आपको दान कर दूँ, ये कर दूँगा, तो भाई आप जीत सकते हो यहाँ पे। बात करें क्रिकेट ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे 85% जो स्किल्स काम करती है। आपको पता है कि टीम की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज टीम कितनी स्ट्रेंथ है, प्लेयर्स की नॉलेज, पिच की रीडिंग, ऑड्स की रीडिंग। केवल 50% जो होता है वो लक का फैक्टर होता है, ठीक है। और सपोज जैसे कि आपने डिफेंड करा रहे हो, तो जो टीम चीज़ कर रही है उसको 1 बॉल पे 4 रन चाहिए, ठीक है, और गलती से क्या हुआ वो एज लग के चला गया, मतलब या फील्डर से क्या है वो बॉल छूट गई हाथ से और वो चौका चला गया, या फिर उसने कैच ले लिया, वो बाउंड्री पे लिया और उसका हाथ जो है वो बाउंड्री से छूट गया, तो ये हो गया लक के फैक्टर। यहाँ पे जो लक का फैक्टर होता है वो 15% होता है, जबकि रियली जो स्किल का यूज़ होता है वो 85% भाई आपका क्रिकेट ट्रेडिंग में ही होता है। तभी आपने देखो, जैसे मान लो सपोज करो छोटा एग्जाम्पल ही ले लेते कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता है इंडिया जो होगी वो फेवरेट होगी टू विन द गेम, लेकिन आपके पास नॉलेज है क्रिकेट की, आपके पास ऑड्स की है, टीम की नॉलेज है, प्लेयर्स की नॉलेज है, आपने देखा कि अफगानिस्तान ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए एक स्कोर बना दिया, उसके बावजूद भी आपको इंडिया फेवरेट मिल रही है। वहाँ पे आपने पिच की रीडिंग कर ली, कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये इन्होंने इतना स्कोर बनाया है, यहाँ से ये ऑड्स आ सकता है, तो उस केस में इंडिया को आप खा सकते हो। वहाँ से अफगानिस्तान फेवरेट आती है या अफगानिस्तान विन करती है तो प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये होता है प्योर स्किल का गेम, इसमें लक का फैक्टर होता है सिर्फ 10 से 15%। तो क्रिकेट ट्रेडिंग और क्रिकेट फैंटेसी में दोनों में जो लक और स्किल का गेम होता है टोटली अपोजिट होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
भाई जैसे फैंटेसी में क्या होता है, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 49 का, या जो भी कॉन्टेस्ट है, आपने 2000 का कॉन्टेस्ट खेला, 5000 का खेला, ठीक है, 5 रुपये का खेला, आपने जो भी कॉन्टेस्ट खेला और ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर एक बार आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया तो आप गलत होने पे, या आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन चोटिल हो गया या पुअर परफॉर्म कर गया, तो आपके पैसे गए, आपके पैसे नहीं बचने वाले, मतलब उस गेम में आपका लॉस है टोटल। जबकि बात करें क्रिकेट ट्रेडिंग में, तो क्रिकेट ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप गलत होने पे, आपकी एंट्री गलत हुई है, मतलब गलत टीम पे आपने एंट्री किया, उसके बावजूद भी आप अपना पैसा बचा सकते हो। ठीक है, मान लो सपोज़ करो आपने किसी टीम को लगाया है, खाया, और वहाँ से उस टीम ने ख़राब परफॉर्मेंस किया, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई मान लो आपने 40 पैसे पे खाया, एक पेटी खाया, ठीक है, 40,000 आपके लॉस है और एक पेटी आप प्लस हो। अब वहाँ से जो टीम है वो 20 पैसे आ गई या 18 पैसे आ गई, फिर आपको लग रहा है कि आपने सपोज करो चेज़ कराने जा रहे हो, ठीक है, और मान लो इंडिया को ही चेज़ करा रहे हो, इंडिया फेवरेट है, आपने हार्दिक पांड्या के ऊपर पैसा लगाया कि हार्दिक पांड्या जो है इस गेम में चेज़ करा देगा, लेकिन हार्दिक पांड्या आउट हो गया, ठीक है, उसके बाद कोई प्लेयर नहीं है, तो आप उसको 20 पैसे में क्या कर सकते हैं, लगा के एग्जिट कर सकते हो। तो जहाँ आपका 40,000 का लॉस होगा, वहाँ आपका 20,000 का लॉस होगा, आपने 20,000 फिर भी बचा लिया। तो यहाँ आप गलत होने पे भी पैसा अपना सेव कर सकते हो, जो कि फैंटेसी में नहीं होता। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कभी फैंटेसी में क्या होता है, जैसे आपके प्लेयर ने परफॉर्म ख़राब कर दिया, ठीक है, तो अब कोई चांस ही नहीं है, मतलब कोई चांस भी नहीं है, अब तो कंपनी वाले खुद भी नहीं आपको जिता सकते, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, पॉइंट सिस्टम होता है, वो पूरा का पूरा बॉट सिस्टम काम करता है, पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन काम करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मान लो आपने किसी टीम को लगाया, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब सामने वाली टीम ऑलमोस्ट विन करने वाली है, उनको चाहिए भाई 8 रन, 8 बॉलों में 8 रन या 10 बॉलों में 10 रन, मतलब डब्बा जो है पूरा बंद हो गया, बुकी जो है डब्बा लेके भाग गया। तो वहाँ से भी होता है कि भाई टीम जो है वो 8 रन नहीं बना पाती है, ठीक है, वो 1 या 2 रन से हार जाती है। तो उस केस में आपका जो हार है वो जीत में बदल जाती है, आप बाजीगर बन जाते हो, मतलब हारी हुई बाजी को आप जीत जाते हो। जबकि फैंटेसी क्रिकेट में ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का बाप है, समझे। जबकि क्रिकेट ट्रेडिंग में ये हो सकता है, आप दोनों चीज़ें, आप हार जो है उसको कम कर सकते हो, पैसा बचा सकते हो, दूसरा आपकी हारी बाजी जो है वो जीत में कन्वर्ट हो सकती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और यहाँ पे जब घोड़ा उड़ता है ना भाई, तो वो घोड़ा मस्त घोड़ा होता है, एकदम खतरनाक घोड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, आप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिकेट ट्रेडिंग में आपको रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना। आपने एक टीम को 30 रुपये पे ख़रीदा, उसने अच्छा खेला, 80 रुपये पे आपने उसको बेच दिया, आपने क्या किया, उसको 50 रुपये के फ़ायदे में बेच दिया, तो आपने प्रॉफिट कमा लिया। अब आपको मतलब ही नहीं है कि टीम ए जीते या बी जीत जाए, कोई भी जीत जाए, लेकिन आपने क्या है 50 रुपये का ट्रेड कर लिया, आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जबकि कि फैंटेसी में आप ये नहीं कर सकते हो। फैंटेसी में जब तक मैच का रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आपको आपकी हार या जीत नहीं होगी।